हरिद्वार में हर की पौड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं और जंतर मंतर पर रेसलिंग प्रोटेस्ट के फेस हैं तस्वीर अहलावत। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं पहलवानों के समर्थन में लगातार 37 दिन से, और आज यहाँ पे हरिद्वार भी पहुँचे हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या कहेंगे। एक पत्रकार होने के नाते मैं खुद भी निशब्द हूँ। जो मैंने यहाँ पे माहौल देखा, लगातार लाखों लोग कह रहे थे कि ये मेडल देश का है, इसे मत फेंकिए। इतना मजबूर ऐसे हालात, आप क्या कहेंगे? निशब्द हूँ भाई साहब, दुखी हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में। ऐसे हालात की कामना नहीं करी थी देश ने, जो हालात आज कर दिए गए हैं। यार जब 38 दिन हो गए बच्चों को, कितने दिन से ड्रामा देख रहे हैं। पहले FIR से बचाना, FIR होगी तो कानून से बचाना, कानून से बचते बचते आए तो संसद का घेराव होगा। जिस दिन बात हुई तो ऐसा लगा पुरानी संसद जो थी उससे जो नई संसद बनाई गई उसकी दीवारें उससे भी ज्यादा मोटी हैं। क्योंकि पुरानी संसद में तो आवाज शायद 10 दिन में 5 दिन में पहुंच भी जाया करती। नई संसद में तो 38 दिन बाद भी नहीं पहुंची, चीख चिल्लाहट पुकार भी नहीं पहुंची, और उन लड़कियों की नहीं पहुंची, उन मेडलिस्टों की नहीं पहुंची। दो देश के खेल रत्न हैं। आज जैसे साक्षी विनेश और इन ट्वीट की, और जब इनकी वीडियो सामने आई आंख से आंसू झलक रहे थे। 140 करोड़ के मुल्क के डर था जब ये अपने मेडलों को इकट्ठा कर रहे थे, दिल रो रहा था। अब क्या हालात होगा, क्योंकि हर आदमी को पता, छोटे से छोटे बच्चे को, शिक्षित को, अब ये मेडल है, ये ना तो प्रधानमंत्री के, ना गृह मंत्री के, ना किसी और मंत्री के, ये मेडल तो सीधे सीधे देश के हैं भाई साहब, और देश के 140 करोड़ लोगों के हैं। आज अगर ये अनर्थ हो जाता, ये बह जाते, ये भावनाएं बह जाती, तो पता नहीं देश के इतिहास में कैसा क्या आश्वासन दिया, किस चीज पर माने हैं वो लोग? इन बच्चों ने रो रो के इनसे जबरदस्ती झोली करके देश के लोगों ने ये मेडल लिए हैं, और ये आश्वासन दिया है और बेटे अगर 5 दिन में हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए तो इन मेडलों को ये देश आगे बहा जाएगा, या इस सत्ता को बहा जाएगा। यहाँ पे यहाँ आने के बाद या तो सत्ता बही जाएगी या देश के मेडल। इन बच्चों ने चीख पुकार करके कहा हम तो थक चुके हैं, अब ये मेडल हमारी ओर से तो बह गए थे, अब ये झोली में गिरे हैं तो देश की में है। गंगा में आमतौर पर लोग पाप बहाने के लिए आते हैं, खिलाड़ी अपने ओलंपिक मेडल बहाने के लिए ले आए, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है। हाँ यही था, क्योंकि यहाँ हस्तियाँ बहाई जाती हैं, पाप बहाए जाते हैं। अगर मेडल बहाए जाते हैं तो देश का सम्मान बहाया जाता। ये दिन दोबारा नहीं आता, ये ऐसा काला दिन लिखा जाता। खिलाड़ी जगत के लिए एक देश में मेडल लाने वाले कभी उत्साहित नहीं होते, लेकिन तानाशाही का ऐसा दौर हमने ऐसा अपनी जवानी में, अपनी नजरों में नहीं देखा। अरे प्रधानमंत्री जी, मुद्दे कई हो सकते हैं यार। किसान का मुद्दा है 100 रुपए भाव ऊपर नीचे का, कोई बात नहीं। मजदूर का मुद्दा है 20-30 रुपए दिहाड़ी घटा लो, कोई बात नहीं। एजुकेशन का मुद्दा, और कोई मुद्दे हैं यार। देश में पहली बार देश की सत्ता ने ऐसा गंदा खेल खेला है। अगर लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में, इज्जत के मामले में समझौता करने की बात कही है कि आप समझौता की टेबल पर आ जाओ। देश के पूर्व IPS ने कहा है अब गोली मार देंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाली टेबल पर मिलेंगे। ब्रजभूषण सिंह सेठा एक छोटा अदना सा आदमी जो ना खेल जगत से ना खिलाड़ी जगत से, एक गुंडा आदमी, वो कहता मैं वाराणसी से प्रधानमंत्री जी को हरा दूंगा। उससे डर का प्रधानमंत्री जी मौन है, चुप है, डर है। आज देश में ऐसा तानाशाही का दौर है। अगर महिलाओं को सम्मान नहीं मिला तो ये मेडल बाहर जाते। यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी, इन भीड़ा में कोई गुंडा आदमी किसी को छेड़ता तो वो अधिकार से छेड़ता, वो कहता देश में छेड़छाड़ के मामले में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा अनर्थ हो जाता भाई साहब। मुश्किल से भला हुई देशवासियों का, जिन झोली करके ये मेडल मांगे हैं, ये इज्जत मांगी है, वरना ये गंगा नदी जो है। आप आगे थे, आप बात कर रहे थे, क्या बात हो रही थी आपकी? जब आप समझा रहे थे उन्हें, क्या बात हो रही थी? मैं साक्षी को, विनेश को, बजरंग को ये समझा रहा था भाई ये अनर्थ हो जाएगा, पूरा देश आपके साथ है, आप कुछ टाइम दे दो देश को। देश रोडों पे है, हजारों गाड़ियां भी एक्सीडेंट होने की कगार पे थी। स्पीड में भाग रही थी क्योंकि टाइम थोड़ा था। कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से चल रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के दिल्ली एयरपोर्ट से भाग रहा है। रास्ते में गाड़ियों का ऐसा हमने तालमेल देखा, कोई गाड़ी 150 की स्पीड से कम नहीं थी। तो मैं ये समझा रहा था भाई देश में बहुत ज्यादा लोग रोडों पे मर जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा, सब लोग रोडों पे हैं, देश का सम्मान बह गया तो नाश हो जाएगा। ना प्रधानमंत्री का कुछ बिगड़ेगा ना कैबिनेट का, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बेशर्मी दिखा दी। अब तो ये देश की लड़ाई है, देश बचाओगा।
ऐसा लग रहा था कि उस दिन जब सेंट्रल विस्टा की तरफ मार्च कर रहे थे, हटा दिया था, खत्म हो चुका है। लगता नहीं है कि ये चुप बैठने वाले होंगे आप लोग। भाई साहब एक बात बताओ, कैसे चुप बैठे हैं? सम्मान के मामले में चुप बैठे हैं। कोई आदमी बलात्कार छेड़छाड़ करता है, उनको बचाने के लिए सत्ता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी उनका बचाव कर रहे हैं, तो ये देश कैसे चुप बैठेगा? भाई साहब बड़े शर्म की बात है। जब भी गैंग रेप का या किसी मामले का कोई बात होती है, ट्वीट भी नहीं आता प्रधानमंत्री जी का, और किसी महिला के साथ कुछ हो जा कोई ट्वीट नहीं आता, कोई बस पलट जाओ उस पर भी ट्वीट करते हैं, दो आदमी मोटरसाइकिल से गिर जाओ उन पर भी। इन महिलाओं ने क्या बिगाड़ दिया? आज़ादी के 75 साल हो गए, ये पुरुष प्रधान देश, आज भी जब सीता के टाइम पे भी राजा होया करते, जब भी अग्नि परीक्षा सीता ने दी, द्रौपदी ने दी, राजाओं के टाइम पे भी महिलाओं ने अत्याचार से, और आज़ादी में लोकतंत्र में वोट पड़े हैं, उसके बाद भी ये महिला सहेंगी। ये बेचारी कब तक सहेंगी? अब छेड़छाड़ तो ये करे मर्द, और घर में बताती रही ये अपने बाप से, अपने भाई से। एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया पोक्सो एक्ट में, उसका चाचा का लड़का, उसका चाचा, सारा परिवार 5-4 करोड़ रुपए लेके और उस बच्ची के पीछे पड़ रहे हैं। अब तू मान जा, मत आवाज उठावे। वो बच्ची कह रही है मैं आवाज ना उठाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं उस दिन को भूल नहीं पा रही जब मेरे साथ गंदा शोषण कराया गया। मेरा वो बात में रात में उठ कर जहन में हुआ है। उस लड़की को कैसे समझाएं? दो जगह देश आ गया, एक जगह सत्ता पीछे पड़ गई, दूसरी जगह पैसे का चलन इतना हो गया, पैसा फेंको और मुंह दबाओ। लड़कियों को कहो घर से मत निकलो, बोला तेरी इज्जत चली जाएगी, न्याय तो मिल जाएगा, सारी जिंदगी तेरे को इस नज़र से देखेंगे। वो कहती है किसी नज़र से भी देखो, जब उस गंदे काम करने वालों को गंदी नज़र से नहीं देख रहा देश, तो मेरे को क्यों देखेगा? लेकिन मैं उस दिन को भूल नहीं पा रही, मैं ये लड़ाई आखिरी अंजाम तक लड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका गुस्सा जायज है, और ये जायज भी है, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि 37 दिन हो चुके हैं, और 37 दिन होने के बावजूद जब कोई हमारी नहीं सुन रहा तो उसके बाद हमारे पास रास्ता है वो क्या बचता है। अभी तस्वीर अलावा जैसे कह रहे थे कि आखिरकार क्यों ना सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि क्या प्रधानमंत्री सरेंडर कर देते हैं? ये बता रहे हैं कि एक क्रिमिनल के आगे है वो सरकार है, वो सत्ता है, क्या वो सरेंडर हो जाती है? जिस देश में लगातार बेटियां हैं वो न्याय के लिए बोल रही हैं। जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था, अब तो ये जो मेडल हैं, हाँ। यो देश के लोगों ने जोड़ी करके मेडल मांगे हैं। हाँ। और ये बताया बेटा कि देश की जो इज्जत है वो अब हमारे हाथ में है। हाँ। आपने तो अपनी ओर से सम्मान बा दिया था। ठीक है, आज तो आपने बचा लिया है, लेकिन 5 दिन आपने मांगे हैं। 5 दिन में आप पे भी दबाव होगा कि कुछ करना पड़ेगा। 5 दिन में या तो सत्ता बह जाएगी या मेडल पाएंगे दोबारा, यही हालात होंगे। सोरम खाप की पंचायत में गए हैं ये मेडल। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जो सोरम खाप है, हाँ। उसकी सोरम में रखे जाएंगे, क्योंकि मुगलों से भी लड़ाई वहीं से लड़ी गई, अंग्रेजों से भी वहीं से लड़ाई लड़ी गई। अब ये मुगल और अंग्रेजों से भी बहरी सरकार आ गई है, इनसे भी लड़ाई वहीं से लड़ी जाएगी। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते थे जब कुलीन आदमी सत्ता पर बैठ जाएंगे या शासन की कुर्सी पर आ जाएंगे तो उस देश को राज्य वो देश गर्त में चला जाएगा। ये देश गर्त में जाने की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाजी वजह है जो ये है, लोग बोलते हैं। और देखिए आज एक भूचाल सा आ गया था जब ये पता चला कि हरिद्वार में 6 बजे है खिलाड़ी अपना मेडल्स बहा देंगे। और अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सोरम खाप है वहाँ पे वो मेडल्स है वो आज जमा होंगे। ठीक है, और 5 दिन का वक्त है वो मांगा गया है। धन्यवाद।